मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आप जीवन में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म करें, धनी या गरीब हो, पापी या दानी हो, सबकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सवाल यह है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। इसे लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। सनातन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद कैसी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और किसे नरक का दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कुल 271 अध्याय है। वहीं 35 ऐसे अध्याय है जिसमें मृत्यु के बाद व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सजा का प्रावधान मिलता है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अधिपति भगवान विष्णु हैं। वहीं गरुड़ पुराण का वाचन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मृत्यु के बाद पहले तो आत्मा को नरक में उसके पाप कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के संबंध में विस्तार पूर्वक से एक करके कर्मों के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। साथ ही इसके बाद जब उसके अगले जन्म का समय आता है तो उसे अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही मिलता है। मतलब व्यक्ति को कर्म के अनुसार कौन सी सजा मिलती है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति निर्दोष जीवों की हत्या करता है या जो लोग अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते हैं या उन्हें सताते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को नरक में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। साथ ही इनका जन्म चंडाल रूप में लेने वाला माना जाता है। जो लोग चोरी, पैसे लूटना, धोखाधड़ी या चोरी करके अपने शौक पूरे करते हैं, तो गरुड़ पुराण के मुताबिक जब उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उनको रस्सी से बांधकर पीटते हुए नरक ले जाते हैं। ऐसे लोगों का जन्म सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कोंच योनि में हो सकता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो लोग बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उनको सताते हैं, ऐसे लोगों के लिए नरक में भयानक सजा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबाया जाता है जब तक उसकी खाल ना निकल जाए। जो व्यक्ति महिलाओं के साथ दुष्कर्म या शोषण करते हैं या धोखा देते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में मलमूत्र से भरे हुए कुएं में डाला जाता है। साथ ही इनका अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है। पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की ज़रूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सके, ऐसी पति पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसीलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नज़र डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों पर यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोचकर खा जाते हैं। महावीची नरक। जो लोग गौ हत्या करते हैं उन्हें रक्त से भरे एक स्थान में फेंक दिया जाता है जहाँ आत्मा को बड़े बड़े कांटे चुभते हैं। रौरव नरक। ऐसे लोग जो जीवन काल में झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। मंजूस नरक। जो लोग निर्दोष को बंदी बनाते हैं उन्हें इस नरक में
जलते हुए सलाखों में डालकर जला दिया जाता है। अप्रतिष्ठ नरक, ऐसे लोग जो धार्मिक व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या नष्ट करते हैं, उन्हें मल मूत्र पीप से भरे इस नरक में उल्टा करके गिराया जाता है। महाप्रभ नरक, जो लोग पति पत्नी में विभेद करवाते हैं या फिर उन्हें अलग करवाते हैं, ऐसे पापी जीवात्मा को इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती नरक, यह नरक एक विशाल चट्टान है। इसमें ऐसे लोग जो परा स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें इसके नीचे दबा दिया जाता है। सालमिल नरक, यहाँ जलते हुए कांटों से भरा नरक है। इसमें उन स्त्रियों को जलते हुए सालमिल वृक्ष का आलिंगन करना होता है जो पराय पुरुष के साथ संबंध बनाती है। महारौरव नरक, ऐसे लोग जो किसी खेत, खलाहीन, गांव और घर में आग लगाते हैं, उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। कदमल नरक, ऐसे लोग जो जीवन में पंच यज्ञ नहीं करते हैं, उन्हें मल मूत्र और रक्त से भरे इस नरक में गिराया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।